Good morning, dear students. Welcome back in physics class. Students, we are going to continue our second unit, kinematic, with the new chapter, vector. It is very important chapter, so concentrate on this chapter. Let us start. First one is scalar. Students, what are scalar quantity? Scalar quantities are those which possess only magnitude, not डायरेक्शन. स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनका मैग्नीट्यूड पोसेस करती हैं बट कोई डायरेक्शन पोसेस नहीं करती, कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती स्केलर क्वांटिटी में. ठीक है, जैसे मास है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास हम बताएं तो क्या होता है, वो किलोग्राम में बता देते हैं, हम ग्राम में बता देते हैं. मास 1 kg है, 2 kg है, ऐसे तो नहीं बताते. 1 kg इन नॉर्थ डायरेक्शन, 2 kg इन ईस्ट डायरेक्शन. मतलब डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती, ना मास में, ना लेंथ में, ना टाइम में, ना वर्क में. तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो स्केलर हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती. नेक्स्ट है वेक्टर. वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं. ठीक है, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि उसका साइज़ भी होता है, और डायरेक्शन भी होती है. मैग्नीट्यूड मतलब उसकी नंबर्स में, क्वांटिटी में. जैसे मैंने आपको मास का एग्जांपल दिया था 2 kg. ठीक है, तो ये 2 क्या है? ये 2 मैग्नीट्यूड है उसका, और ये kg क्या है? यूनिट है. यानी कि स्केलर क्वांटिटी किसके कॉम्बिनेशन में होते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट. ठीक है, इनमें डायरेक्शन नहीं होती. बट जो वेलोसिटी हैं, एक्सेलरेशन है, फोर्स हैं. अब फोर्स है जैसे, ठीक है, तो फोर्स कितनी लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है, तो ये मैटर करता है. ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही हो. ठीक है, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो. अब डिस्प्लेसमेंट भी में भी डायरेक्शन मैटर करती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन देखिए कैसे मैटर करती है. अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, 2 पॉइंट हैं, और इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? ऐसे तो नहीं इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, शॉर्टेस्ट पाथ ही डिस्प्लेसमेंट होती है, तो सिर्फ यही. तो ये क्या है? डायरेक्शन मैटर कर रही है इसमें, तो ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. यानी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक लाइन लगा के और एरो लगा के. जैसे देखिए, अगर फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो फोर्स का F लिखा और उसके ऊपर लाइन लगा के एरो लगा दी, तो ये फोर्स वेक्टर फोर्स हो गया. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम एरो लगाते हैं इसके ऊपर. जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है, और एक्सेलरेशन है तो ए के ऊपर एरो. तो यानी कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो लिख के, और आप जो भी सिंबल उसके लिए यूज़ होता है, साइन यूज़ होता है, और उसके ऊपर एरो लगाएंगे, तो क्या होता है? वो वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है. द लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन. एरो क्या रिप्रेजेंट करती है? डायरेक्शन, और लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड. बट ये हम ऐसा ही लिखते हैं इसको कि इसके ऊपर जस्ट रिप्रेजेंटेशन वेक्टर के लिए ये मैटर नहीं करती. क्या मैटर करता है कि हमने सिंबल कैसा, जो भी सिंबल है उसके ऊपर एरो हेड लगाना है. ठीक है, उससे वेक्टर डिनोट किया जाता है. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की. तो बहुत सारे वेक्टर्स के टाइप हैं, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन है इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं? ऐसे 2 वेक्टर, उनको इक्वल वेक्टर कहा जाता है. कब कहा जाता है? दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो? सेम हो. देखिए, जैसे ये 2 वेक्टर हैं और आपको दिख रहा होगा उनका डायरेक्शन भी सेम है, एरो लगी हुई है. एरो क्या रिप्रेजेंट करती है? उसकी डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करती है, तो वो मतलब सेम है. और ये लेंथ है, यानी कि लाइन उसकी लेंथ बता रही है. तो ये चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था. यहाँ पे द लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन. तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप ऊपर वाली समझें, ना तो ये डायरेक्शन बताती है, ना ही वो उसका मैग्नीट्यूड बताती है. ये तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है. बट वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं. ये अभी सभी वेक्टर देखिए, इक्वल वेक्टर भी आपको ऐसे दिख रहा है, ये भी कोलिनियर, कोइनिशियल, इनकी सभी वेक्टर आपको ऐसे दिखेंगे. ये इसकी लेंथ है, ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ नहीं है. ठीक है, ये वाली लेंथ है और ये इसकी एरो है, यानी कि इसकी डायरेक्शन है. अब इक्वल वेक्टर की बात करें तो इक्वल वेक्टर ऐसे 2 वेक्टर को इक्वल कहेंगे जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और जिनका मैग्नीट्यूड यानी कि साइज भी क्या रहे?
सेम रहे। अब ए और बी दो ऐसे वेक्टर हैं हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम, सो वी कैन से ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, टू वेक्टर आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम हो, देखिए लेंथ इनकी सेम है, इन लाइंस की लेंथ सेम है, बट ड्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी में एरो की डायरेक्शन इस तरफ है और यहाँ पे इस तरफ है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। इक्वल में क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम रहती है। बट नेगेटिव में क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम है बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रहती है, तो ये नेगेटिव वेक्टर हो गए। नेक्स्ट आते हैं कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर कौन से होते हैं, टू वेक्टर आर सेड टू बी कोलीनियर इफ दे हैव सेम डायरेक्शन बट हैव इक्वल और नॉट इक्वल मैग्नीट्यूड। कोलीनियर वेक्टर कौन से होते हैं कि ऐसे दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये कोलीनियर वेक्टर हैं जिनमें डायरेक्शन सेम होती है। ऑल इक्वल वेक्टर आर ऑलवेज कोलीनियर। देखिए अगर मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो फिर तो वो इक्वल वेक्टर हो गए, तो यानी कि सभी इक्वल वेक्टर क्या हैं, कोलीनियर वेक्टर हैं। और बट ये ज़रूरी नहीं है कि सभी कोलीनियर इक्वल भी हों, ठीक है। ऑल इक्वल वेक्टर आर ऑलवेज कोलीनियर बट ऑल कोलीनियर वेक्टर मे और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। जो कोलीनियर हैं उसमें मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अगर सेम है मैग्नीट्यूड मतलब वो इक्वल वेक्टर में आ गए, बट अगर नहीं है तो वो इक्वल वेक्टर में नहीं आते, तो हम कह सकते हैं ऑल इक्वल वेक्टर आर कोलीनियर, ठीक है। और ऑल कोलीनियर वेक्टर मे और मे नॉट बी इक्वल। क्लियर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स को इनिशियल वेक्टर। देखिए कोलीनियर अलग है, को इनिशियल अलग है। को इनिशियल इसके नेम से ही समझना है आपने, को इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहे। ऐसे दो वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इफ दे हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट देन दे वेक्टर आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर। देखिए बी वेक्टर है और ए वेक्टर है, इनकी स्टार्टिंग क्या है और ओ है, ठीक है, ओ है, तो ये क्या है, को इनिशियल वेक्टर हैं। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर आर दोज वेक्टर हुज टेल इज फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड वेक्टर या लोकलाइज्ड वेक्टर कौन से होते हैं, जिनकी टेल फिक्स होती है। टेल कौन सी होती है, देखिए कोई भी वेक्टर है हम कैसे डिनोट करते हैं उसको, एक लाइन और फिर एरो, ठीक है। ये जो होती है ये होती है उसकी टेल और एरो को बोलते हैं हेड, ठीक है। जब ये टेल फिक्स होती है, देखिए यहाँ पे ये टेल जो है इस पॉइंट से फिक्स कर दी और इसका हेड फिक्स नहीं है, वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो इस डायरेक्शन में हो सकता है, बट टेल इज फिक्स्ड, दैट इज फिक्स्ड वेक्टर और वी कैन से लोकलाइज्ड वेक्टर। एंड फ्री वेक्टर आर दोज वेक्टर हुज टेल इज नॉट फिक्स्ड, जिसकी टेल फिक्स नहीं होती उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर, ठीक है। जिसकी टेल फिक्स होती है वो दैट इज फिक्स्ड वेक्टर, और जिसकी टेल फिक्स नहीं होती, टेल मतलब उसका एंड पॉइंट, पूंछ होती है ना जो इसका, ठीक है, अगर वो फिक्स है दैट इज फिक्स्ड वेक्टर, और जो फ्री है वो फ्री वेक्टर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं, यूनिट वेक्टर आर दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो, यानी कि 1 हो, एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर, और डायरेक्शन क्या हो जिसकी उस जो वेक्टर दिया है उससे सेम हो। मान लीजिए एक ये वेक्टर दिया है आपको, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर अगर बताना है तो इसका आपको क्या देना होगा, मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है, और डायरेक्शन सेम हो उसी वेक्टर की। गिवन वेक्टर है ए, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखिए अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम क्या देते हैं उस वेक्टर को और नीचे लगते हैं उसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना चाहें तो वो क्या निकाल लेंगे हम, जैसे अगर ये ए है और उसके ऊपर ये कैप लगी हुई है, ए कैप, तो ये यूनिट वेक्टर का साइन होता है। इसका फॉर्मूला है उस वेक्टर को डिवाइड करते हैं हम उसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड से मतलब उसके साइज से। मैग्नीट्यूड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको न्यूमेरिकल में करवाऊंगी, ठीक है। अब ए वेक्टर जो है वो कैसे लिखा जाता है, डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड, नीचे भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाता है तो ये 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर है हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड इज यूनिट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज दैट वेक्टर विच रिप्रेजेंट अ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन। देखिए अब जैसे एक्स और वाई, ठीक है, ग्राफ के ये 2 कोऑर्डिनेट हो गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसका
अगर आपने ओरिजिन से डिस्टेंस दिखाना है तो आप ऐसे दिखाएंगे, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे आप एरो लगा दीजिए, ये जो वेक्टर बना दैट इज पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन से होते हैं? देखिए, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो बने हुए ग्राफ में, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, और उस यहाँ पे ए वेक्टर हो गया, ये उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r1 है, और बी ऑब्जेक्ट है, इसका पोजीशन वेक्टर है r2 है। या ऑब्जेक्ट हम अलग लेके ना लेके हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है वो पहले ए पॉइंट पे था फिर बी पॉइंट पे था। ठीक है, तो ए पॉइंट पे उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से r1 वेक्टर है, और जब वो ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पे पहुंच गया तो उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से r2 वेक्टर है। ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं उसकी, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाता है। विच रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगी इसकी? ए टू बी, और डायरेक्शन भी ए टू बी। ये ए बी वेक्टर है ना। देखिए दोबारा समझिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली ए पे है और कुछ टाइम के बाद वो बी पे है, तो ओरिजिन अगर मान लीजिए यहाँ पे है ओरिजिन, तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस पहले वेक्टर पे r1 है, फिर r2 है, ये पहला r1 वेक्टर बन गया, फिर r2 वेक्टर बन गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? उसके बीच की जो डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्शन भी यही होती है ए टू बी। ठीक है, ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया और डायरेक्शन भी ए टू बी। लास्ट वेक्टर नेक्स्ट आता है बेटा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होते हैं? इज दैट वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूसेस बाय टू और मोर इंडिविजुअल वेक्टर टुगेदर डू। देखिए क्या है ये, अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, दो पर्सन फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए दोनों पर्सन जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट भी इस डायरेक्शन में ही जाएगा। तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? आपने पढ़ा होगा 6th 7th 8th में भी पढ़ा है आपने, कि अगर हम दोनों फोर्स का सम कर दें तो एक वो उतना मैग्नीट्यूड हो जाता है, तो वो क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स होती है। तो वेक्टर भी ऐसे ही हैं, इज दैट वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट। ये एक ऐसा वेक्टर है, अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर उस इंडिविजुअल वेक्टर उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो वो तीसरा वेक्टर क्या बनता है? रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा बनता है? उन दोनों का सेम इफेक्ट, मतलब हम सभी को प्लस कर देते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या रिजल्टेंट बनेगा? सी वेक्टर। ठीक है, हम इस पे डायरेक्शन इनकी चेंज कर देते हैं। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। ठीक है, दोनों फोर्स लगा के इधर को ऑब्जेक्ट फोर्स लेके जा रहे हैं, कौन सा रिजल्टेंट लग रहा है? ये सी डायरेक्शन। तो हम ए और बी का सम कर देते हैं। देखिए, अगर ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट दोनों का प्लस हो जाएगा। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर ये है, ठीक है, एक अगर ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, बी का भी कम है, तो यहाँ इन दोनों का प्लस कर दिया। और यहाँ पे इन दोनों में क्या होता है? ए और बी दो वेक्टर हैं, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में नहीं बेटा, ये इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर बड़ा है ए से, तो रिजल्टेंट क्या बनता है? रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में जाएगा। ये इस डायरेक्शन में नहीं बेटा, इधर वाली डायरेक्शन में जाएगा, और रिजल्टेंट भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, बी वाली डायरेक्शन में जो बड़ा है, तो बी माइनस ए वो रिजल्टेंट आ जाता है। नेक्स्ट और लास्ट वेक्टर है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर कौन सा होता है? हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। ठीक है, जीरो वेक्टर कौन सा होता है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो रहता है एंड एक्टिंग इन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन विच कैन टेक एनी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी यानी कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो जीरो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो रहे। क्लियर? तो ये आज हमने टाइप पढ़े हैं वेक्टर की। ये 11 टाइप्स हैं हमारे पास वेक्टर की। ये आपने सभी अपनी फेयर नोटबुक पे नोट भी करने हैं और इनको लर्न भी करना है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।